वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अरुणि की कहानी। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य के संबंध की बहुत महत्वता मानी गई है। ये संबंध अगर अपने माँ बाप और पूर्वजों से जुड़े संबंधों को छोड़ दे तो सबसे बड़ा है। हमारी संस्कृति के हिसाब से एक शिष्य को अपने गुरु की हर बात का आखिरी आदेश की तरह सम्मान करना चाहिए, भले ही ऐसा करने में उसके जीवन पर भी संकट आ जाए। इसी बात को दर्शाती हुई एक कहानी है पांचाल के अरुणि की। राजा जन्मेजय के राजकाल की बात है। अयोध्या धौम्य नामक एक ऋषि उस काल में रहते थे। उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, अरुणि, उपमन्यु और वेद। एक दिन ऋषि ने अरुणि को अपने पास बुलाया और उसे एक खेत से बह रही जलधारा को रोकने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाते ही अरुणि दौड़ता हुआ खेत की तरफ चला गया। उसने पानी के बहाव को रोकने के लिए तरह तरह के अवरोध लगाने के प्रयास किए, पर हर बार वो असफल रहा। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब वो सफल नहीं हो पाया तो बहुत व्यथित हो गया। बहुत समय सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वो खेत में लेट गया और अपने शरीर से उसने जल की धारा को रोक दिया। पानी के निर्भीक प्रवाह और उसकी ठंडक के बावजूद अरुणि उसी जगह पर लेटा रहा। वहां अरुणि के गुरु अपने द्वारा दिए गए आदेश को भूल गए थे। अपने अन्य शिष्यों से जब उन्होंने अरुणि को बुलाने के लिए कहा, तब जाकर शिष्यों ने उन्हें याद दिलाया कि अरुणि को खेत की जलधारा को रोकने के लिए उन्होंने ही भेजा था। ऐसा याद दिलाते ही धौम्य चिंतित हो गए और अरुणि को खोजने के लिए खेत की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर वो अरुणि अरुणि चिल्लाने लगे। उन्होंने अरुणि को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जैसे शब्द एक पिता अपने पुत्र को पुकारने में इस्तेमाल करता है। अरुणि ने अपने गुरु की आवाज सुनी और दौड़ता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरुणि ने अपने गुरु को बताया कि उसने दरार से पानी का बहाव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई तरीका नहीं मिला। तब उसने बहाव को रोकने के लिए दरार पर लेटने का निश्चय किया। गुरु के बुलाने के बाद ही वो उस दरार से बाहर आया है। फिर अरुणि ने अपने गुरु से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके उठ जाने की वजह से दरार से पानी फिर से बहने लगा था। अपने शिष्य द्वारा इस तरह संबोधित किए जाने पर गुरु धौम्य ने उत्तर दिया, चूंकि खाई से उठकर तुमने जलधारा खोल दी है, इसलिए अपने गुरु के कृपा को दर्शाने के लिए तुम उदालक कहलाओगे। तुमने अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा और मेरे आदेशों का पालन किया है, इसलिए तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी वेद और धर्मशास्त्र तुम में चमकेंगे। थैंक यू। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।